ऑब्जेक्ट्स में डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करना सीख लिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स डेटा को सिर्फ की वैल्यू पेयर्स में होल्ड करने के लिए नहीं बल्कि उनको यूज करने के लिए मेथड्स भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। इनके अलावा और भी मेथड्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने, उनको क्लोन करने, उनकी प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। ये मेथड्स आपके ऑब्जेक्ट्स को एक स्टैटिक डेटा कंटेनर से एक डायनामिक टूल बना देते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के कुछ यूजफुल मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो कि रिटर्न्स एन एरे ऑफ कीज इन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज होती हैं वो हमें रिटर्न करके दे देता है एक एरे में। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज कैसे काम करता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut23.js, और हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम मेथड्स किस पर अप्लाई करेंगे, और हमने एक बड़ा ही बेसिक सा ऑब्जेक्ट बनाया, नेम दे दिया लोकेंद्र और उसमें एज दे दी मान लो 25, और मैंने कंसोल डॉट लॉग किया ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ओ जो है वो कैपिटल है और ये हमें कीज मेथड देता है एक, और हमें यहाँ पर पास करना होता है ऑब्जेक्ट जिस पर भी हमें मेथड अप्लाई करना हो। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें एक एरे मिला जिसमें उस ऑब्जेक्ट की कीज हैं। जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पर नेम और एज कीज थी, तो हमें नेम और एज एक एरे में प्रिंट होकर देखने को मिल गई। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर एक और की होती, मोबाइल नंबर फॉर सपोज, और अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें नेम और एज के साथ मोबाइल नंबर भी प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, जो कि रिटर्न करके देता है एरे ऑफ वैल्यूज। जैसे कि हमने पिछले मेथड में देखा कि हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहे थे कीज, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे तो हमें मिलेंगी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज। हम सिंपली यहाँ पर लगा देंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें लोकेंद्र 25 एंड मोबाइल नंबर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, जो कि रिटर्न करके देता है एरे की वैल्यू पेयर्स का। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जम करके समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। सिंपली हम इसको रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज की जगह लगाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और ये हमें देता है एरे ऑफ की वैल्यूज। मीन्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला की वैल्यू है नेम और लोकेंद्र, तो इसने एक एरे के अंदर एरे दिया नेम एंड लोकेंद्र का। जो सेकंड की वैल्यू पेयर था वो था एज एंड 25, तो हमें एज एंड 25 देखने को मिल गया दूसरे एरे में। और थर्ड था हमारा की वैल्यू पेयर मोबाइल नंबर, तो हमें मोबाइल नंबर का एक एरे प्रिंट होकर देखने को मिल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, जो कि क्या करता है, जो कि कॉपीज वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मीन्स ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को कॉपी करता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है डिटेल्स, जिसमें यूजर की कुछ डिटेल्स है, मान लो आधार कार्ड, और इसमें मान लो मैंने कुछ भी रैंडम नंबर दे दिया, और मान लो एक और डिटेल ले ली मैंने, मान लो पैन कार्ड, और इसमें भी कुछ भी रैंडम मैंने स्ट्रिंग ले ली, और मुझे चाहिए कि यूजर में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो इस डिटेल्ड ऑब्जेक्ट में आ जाए। तो हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड का, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और इसमें पहला आर्गुमेंट देते हैं जिस ऑब्जेक्ट में हमें वैल्यूज कॉपी करना हो। मीन्स हमें डिटेल्स में कॉपी, मीन्स हमें डिटेल ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को कॉपी करना है, तो हम पहला देंगे डिटेल, और जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमें कॉपी करनी है वो हम दूसरे आर्गुमेंट में यहाँ पास करते हैं। और इसके बाद हम अगर अब डिटेल्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट, कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें अब डिटेल ऑब्जेक्ट में आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ नेम, एज एंड मोबाइल नंबर भी प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड ने क्या किया, यूजर की जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे वो इस डिटेल में ला दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ये क्या करता है, मेक्स ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल, मीन्स कैन नॉट ऐड, डिलीट और चेंज प्रॉपर्टीज। मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या करता है कि अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी कोई की वैल्यू पेयर्स ना तो डिलीट कर सके, ना मॉडिफाई, ना ही ऐड,
तो आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले तो इन दोनों को मैं कॉमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड का, जो कि क्या करता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देता है। मान लो हमें चाहिए कि यूज़र ऑब्जेक्ट में कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए, मीन्स ना तो कोई वैल्यू ऐड कर पाए, ना डिलीट, ना ही मॉडिफाई, तो हम दे देंगे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट का नाम। और अगर अब मान लो हमने किया यूज़र डॉट नेम इक्वल, मान लो हमने नेम चेंज करने की कोशिश की, और उसके बाद अगर अब हम यूज़र ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो नेम है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज़ नहीं करेंगे और अगर आप फाइल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा नेम जो है वो चेंज हो गया, लोकेंद्र से मयंक। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देता है, मीन्स उसका यूज़ होने के बाद ना तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, ना ही कोई की डिलीट हो सकती है। इन दोनों को भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि होता है ऑब्जेक्ट डॉट सील। ये क्या करता है कि कैन अपडेट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज बट कैन नॉट ऐड और डिलीट। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में देखा, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या करता है कि ना तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना ही कोई ऐड, ना ही डिलीट। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट सील के बाद हम उसमें मॉडिफाई तो कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कीज को, लेकिन ना कोई ऐड कर सकते हैं, ना ही डिलीट। चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड का यूज़ किया यूज़र ऑब्जेक्ट पर, और उसके बाद मैं करूँ यूज़र डॉट नेम इक्वल, मान लो मैंने कर दिया मयंक, और उसके बाद अगर मैं यूज़र को प्रिंट कराऊँ, फाइल को सेव करूँ, कोड को रन करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा नेम चेंज हो गया है। मीन्स हम सील मेथड के बाद अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन हम कोई न्यू ऐड या फिर डिलीट नहीं कर सकते। मान लो हमको चाहिए कि हम यूज़र डॉट नेम को डिलीट कर दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो नेम अभी भी उसमें एग्जिस्ट करता है। या फिर अगर हम चाहें कि कोई न्यू प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर दें, मान लो हमने ऐड किया सिटी, मान लो हमने सिटी में कर दिया पूरी, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमने सिटी इसमें ऐड की वो ऐड नहीं हुई। मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड के बाद हम उसमें कोई ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, बट मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है जो है हैज़ ओन प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये चेक करता है इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी, और ये रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं। अगर मान लो हमें देखना है कि हमारे पास जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ ओन प्रॉपर्टी का, अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि नेम, एज और मोबाइल नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे नेम, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें कोई ऐसी की पास कर दें जो कि इसमें एग्जिस्ट ही ना करती हो, मान लो इसमें हमने पास कर दिया सिटी, जो कि हमें पता है कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है वो हमें देता है एरेज ऑफ कीज़, जो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ है वो हमें देता है एरे ऑफ वैल्यूज़, और जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज है वो हमें देता है एरे ऑफ की वैल्यू एरे एज अ पेयर। जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है वो क्लोन कर देता है, फिर मर्ज कर देता है दो ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या करता है, लॉक कर देता है ऑब्जेक्ट को, एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील लॉक कर देता है ऐड और डिलीट मेथड को, लेकिन अलाउ करता है अपडेट्स को। उसके बाद हैज़ ओन प्रॉपर्टी चेक करता है कि क्या कोई गिवन प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो वो उसके आधार पर ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट विथ कीज नेम रोल एंड मार्क्स, और उसके बाद फिर प्रिंट करना है ऑल कीज ऑल वैल्यूज एंड की वैल्यू पेयर्स को। आप इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड्स का यूज करके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोन करना है द ऑब्जेक्ट इनटू न्यू वन यूजिंग असाइन मेथड। उसके बाद आपको फ्रीज करना है ऑब्जेक्ट को एंड ट्राई मॉडिफाइंग इट, एंड सील करना है ऑब्जेक्ट को एंड अपडेट वन प्रॉपर्टी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कीजिएगा। इससे आपके ऑब्जेक्ट्स के मेथड स्ट्रांग होंगे।
इसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तो मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जो पहला क्वेश्चन था वो था कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट, जिसमें होगा नेम। मान लो हमने नेम ले लिया हर्षित। उसके बाद होगा उसका रोल नंबर। रोल नंबर में मैंने मान लो ले लिया 7। और उसके बाद मार्क्स में मैंने मान लो ले लिया 15। और इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि हमें प्रिंट कराना है इसकी सारी कीज़ को, वैल्यूज़ को एंड एंट्रीज़ को। तो हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और इसमें जो हम अपना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। इसके बाद मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ और मैं साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के बाद ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ को भी यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा, तो हमें यहाँ पर कीज़ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स देखने को मिल जाएंगे एक एरे में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हमें क्लोन करना है 2 ऑब्जेक्ट्स को। मान लो हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है, हम इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, डिटेल्स ऑब्जेक्ट को, जिसे हम क्लोन करेंगे। यहाँ से मैं कॉमेंट आउट कर दूंगा और इनको भी कमेंट आउट कर दूंगा और इसको नीचे ले लूँगा। और हमें चाहिए कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ये डिटेल्स ऑब्जेक्ट जो है वो मर्ज हो जाए। और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड का, और जिसमें हम जो पहला आर्गुमेंट पास करेंगे वो है स्टूडेंट और दूसरा आर्गुमेंट है डिटेल्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि डिटेल्स में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो स्टूडेंट में आ जाएं। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो स्टूडेंट में अब नेम, रोल नंबर और मार्क्स के साथ साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी ऐड हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें करना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और उसके बाद हमें ट्राई करना है वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर देंगे तो इसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन है तो हम ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। मान लो हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर दिया स्टूडेंट को, और स्टूडेंट का हम नेम चेंज करने का ट्राई करते हैं। मान लो मैंने नेम चेंज किया हर्षित से लोकेंद्र। और उसके बाद अगर हम इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें नेम अनचेंज्ड मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें अब यूज़ करना है ऑब्जेक्ट डॉट सील, और उसके बाद एक की उसमें अपडेट करनी है। तो मान लो हमने किया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट सील और इसमें स्टूडेंट पास कर दिया, और हमने किया स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल, मान लो मैंने कर दिया अब 19। और उसके बाद अगर हम अब स्टूडेंट को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें जो मार्क्स है वो 15 से 19 अब देखने को मिल जाएंगे। तो ये था ऑब्जेक्ट्स के यूजफुल मेथड्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स को और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।